पिता ही धर्म, पिता ईश्वर, पिता परम तपः। कैसी ये दुनिया कैसा ये संसार, अपने ही देते हैं। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਗਦਰ ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਆ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ, ਜੋ ਔਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਗਦਰ 2 ਆਈ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਨਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਿਲ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ बहुत नाम कमाया है। तो मैंने खुशी हो रही है ना गलबात करते हुए। अनिल जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी नमस्कार सब टोरंटो वासियों को मेरा बहुत प्रणाम, नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है। बॉम्बे से मैं आपसे वहाँ सुबह होगी बातचीत कर रहा हूँ। और सब लोगों को मेरा प्यार और बस हुक्म करें सर जी। तो मैंने देखा है आपका ट्रेलर भी फिल्म का। वैसे तो ऑफिशियल ट्रेलर अभी आपका शुरू होगा, लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो समझ में आ ही रहा है कि बनवास है, आपने जैसे बताया भी है इशारों में इस फिल्म में कि जो लोग बड़ी उम्र के हो जाते हैं, किस तरह का उनको फिर मुश्किलें जीवन में आगे चल के आती हैं। अपने ही परिवार वाले, अपने ही केवल उनको छोड़ देते हैं। तो ये इस फिल्म का जो प्लॉट है, इसकी जो कहानी है, कैसे आपके मन में विचार आया इस फिल्म को बनाने में? देखिए क्या है, एक दफे मैं अखबार की खबर पढ़ रहा था और उसमें मैंने ऐसी एक न्यूज देखी और फिर मैंने इस पे बहुत रिसर्च की और मुझे ये पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। आज घर घर में बनवास है। हर बुजुर्ग आदमी अपने घर में बनवासी की तरह बैठा हुआ है। उसके बच्चों का बच्चों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे उसे प्यार नहीं करते, बच्चे प्यार करते हैं, मगर बच्चे अपने काम की मजबूरियों में ऐसे अटक गए हैं कि उनके क्या देश हो, विदेश हो, टोरंटो हो, मुंबई हो, पंजाब हो, सब जगह एक ही कहानी हो गई है कि घर घर में बनवास हो गया है। हम जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता कैसे उस बच्चे के लिए अपनी सारी दुनिया निछावर कर देते हैं। तो बात यही है कि जब माँ बाप बुजुर्ग हों तो हम उनके लिए क्यों ना ऐसा करें। कहानी का बेसिक थीम यही है कि बच्चों का काम, माता पिता का कर्म है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म है माता पिता को संभालना जब वो बुजुर्ग हो जाएं। देखिए वो दौर था रामायण का, जब त्रेता युग में राम पिता ने वचन दिया था अपनी पत्नी को और उनके वचन को पिता ने आज्ञा नहीं दी राम को, लेकिन पिता के वचन को निभाने के लिए राम वनवास चले गए। अब ये युग है कलयुग का। समय इतना परिवर्तन हुआ है कि आज बच्चे ही माता पिता को वनवास दे रहे हैं। तो ये बड़ी ही दुखद स्थिति हो गई है। तो इसीलिए मुझे बहुत जरूरी लगा कि गदर 2 के बाद, इतनी बड़ी सफलता के बाद, इतनी बड़ी एक्शन फिल्मों के बाद सबने मुझसे कहा कि आप फिर कोई एक्शन बनाओ। मैंने कहा नहीं,
एज ए निर्देशक मेरी एक जिम्मेदारी है परिवार के लिए भी और देश के लिए भी और उन दर्शकों के लिए भी जो मेरी फिल्म देखते हैं और सराहते हैं, कि उनको एक ऐसी फिल्म दूं जो उनको उनके मन को आंदोलित कर जाए और जो उनके दिल पे जो हल्की फुल्की जो धूल है काम की काज की और बहुत सारी थोड़ी सी भूल गए हैं माता पिता को, वो धूल थोड़ी सी छट जाए और वो प्यार फिर से वापस आ जाए और अपने पिता माँ के गले लिपट जाए। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, कितना समय हो गया है, मतलब लोग अपने लोगों से सवाल पूछिए ये कि भाई आपने अपने माता पिता को कब छुआ है, तो पता लगेगा छुआ ही नहीं है जी। तो ये जो एहसास है, ये एहसास के छुए गले लिपटे हैं, वो जादू की झप्पी, वो फील फिर से आनी चाहिए। माता पिता ना होते तो हम संसार में आते ही ना, वो है इसीलिए हम संसार में हैं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है उनकी सेवा करना, उनको प्यार करना, उनको लिपटना, उनको थोड़ा समय देना। तो इस सब भावना से मेरे मन में इस कहानी में जन्म लिया और मैंने एक बड़ी सोशल इमोशनल फिल्म बनाई जो कि बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के लबादे में लिपटी हुई है, एंटरटेनमेंट के रैपर में लिपटी हुई है। अनिल शर्मा की जो जैसी बड़ी विजुअल फिल्म होती है वैसी एक फिल्म है और मैंने बनाई है। अब 20 दिसंबर रिलीज है, अब देखते हैं पब्लिक इसको कितना प्यार देती है। मुझे तो लगता है टोरंटो वासी तो इसे बहुत प्यार करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत अपने देश और अपने प्यार और परिवार के लिए बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्यार है। क्योंकि टोरंटो में मैं बहुत रहा हूँ, मैंने बहुत फिल्म की शूटिंगें की हैं, वहाँ बहुत मुझे कई महीने रहने का अवसर मिला है, तो मैं जानता हूँ टोरंटो कनाडा किस तरह से लोग वहाँ अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं और फील करते हैं। अनिल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और डेफिनेटली अगर कनाडा की बात करें या इन पश्चिमी मुल्कों की बात करें, हमारे लोग जो यहाँ पे आए हैं ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग, पंजाब की अगर बात करें, मैं पंजाब से हूँ, तो वहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका एक आइडेंटिटी होती है, नाम होता है, वहाँ के वो उनका एक स्थान होता है समाज में। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों के पास यहाँ आते हैं, कुछ भी रहे हों, उनको आके सबसे पहले जो चीज़ खलती है वो यही है कि वो अपनी पहचान जड़ी है वो गुम हो जाती है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि बच्चे चाहे ट्रकिंग इंडस्ट्री में हैं, चाहे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, यहाँ पे सर्वाइवल इतनी आसान नहीं है और दिन रात उनको बच्चों को काम करना पड़ता है। तो बुज़ुर्ग जो हैं, और ख़ास तौर पे ये अभी शुरू हो गया सीज़न, सर्दियों का हो गया है, अभी यहाँ स्नो पड़ जाएगी, लाइफ जो एकदम स्लो हो जाएगी। बुज़ुर्गों के पास गाड़ी नहीं है, ड्राइव नहीं कर सकते, जाना आना मुश्किल हो जाता है, तो घर में बंद के रह जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं ना चाहते हुए भी हैं। तो इसीलिए आपने जो फिल्म में बात कही है वो बहुत बहुत मायने रखती है। तो इसमें आपने क्या दिखाया है, इसके लिए फ़िल्म तो देखनी पड़ेगी। 2 सवाल हैं मेरे जाने से पहले आपको। पहला तो है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं क्या करोड़ों लोग होंगे जो नाना पाटेकर की एक्टिंग से, मेरी नाना जी से बात भी हुई है 2-3 बार, तो जब वो गए थे महाराष्ट्र के इंटीरियर इलाकों में सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत खुश हैं यहाँ आके आम लोगों में आम रह के उनकी सेवा करते हुए। तो वो फिल्मों को छोड़ छाड़ के जा चुके थे, आप उनको लेके आए हैं और उनका एक सबसे बड़ा जो किरदार है फिल्म में मुझे लगता है उन्हीं का है। तो उनके साथ काम करना और नाना को कैसे आपने मनाया इस रोल के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, नाना तो स्वयं वनवास में जा चुके थे जी। वो अपने पूना के दूर एक विलेज में रहते हैं, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में रहते हैं और पानी की सेवा करते हैं लोगों की। जब पानी सूखा, वो एकदम सेवा में लगे हुए हैं, नाम फाउंडेशन है उनकी। तो मैं बहुत बरसों से उनके साथ काम करना चाहता था, मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा था। जिस दिन ये सब्जेक्ट आया, मुझे लगा नाना पाटेकर साहब बहुत सही हैं, मैंने उनको फोन करवाया, उन्होंने मुझे पूना बुलाया, मैं गया उनके घर पे, जिस गांव में वो रहते थे। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत बढ़िया जगह, प्रकृति की गोद में थे, और मैंने उनको कहानी सुनाई और उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पहली मुलाकात में हाँ कर दी और बहुत ही मतलब इतने बढ़िया एक्टर है नाना कि आज का युग, आज की जो जेन जी जनरेशन है, आपके कनाडा में भी लोगों ने उनको परफॉर्म देखा ही नहीं कि भारत के एक्टर नाना पाटेकर को जब वो देखेंगे तो वो पहचानेंगे, समझेंगे कि भाई भारत में इस तरह का एक्टर है, इस लेवल का एक्टर है।
तो वो लोग देख के बहुत गदगद होंगे और एवरीबडी विल प्राउड ऑफ हिम। और नाना पाटेकर के साथ जो उत्कर्ष के जो सीन है, मेरा जो बेटा है, और वो सीन जब देखेंगे तो और भी गदगद हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और कोशिश करेंगे नाना पाटेकर जी से भी अगर बात हो सके तो हम आगे आने वाले समय में उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। पर कुल मिला के आपको हम एक बार फिर से इस बात की बधाई देते हैं कि आप एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी फिल्में जैसे गदर आप बनाई और फिल्में आप बनाते हैं, वो एक फार्मूला टाइप जैसी फिल्में होती हैं जो आजकल चलती हैं, उनमें से रेवेन्यू अच्छा आता है। पर ये जो फिल्में जिनका सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और लेकिन समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी फिल्में बनाना थोड़ा जोखिम का भी काम होता है। लेकिन हम भी अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे लिसनर्स हैं इस समय, सबको सही कह रहे हैं आप। पर मुझे नहीं लगता ये फिल्म कोई जोखिम का काम है। तो 20 बरस में ऐसी फिल्म आती है, कभी बागवान, कभी अवतार, और जो पब्लिक जिसे दिलो दिल और हाथों हाथ उठा लेती है, तो बनवास को भी दिलो दिल हाथों हाथ उठाएगी पब्लिक। और मंडे को हिंदुस्तान के टाइम पे 12:30-1 बजे इसका ट्रेलर रिलीज होगा, यानी कि आपकी रात में, मंडे रात को टोरंटो में। तो आप ट्रेलर देखें। आज एक बंधन गाना रिलीज हुआ है हमारा, बहुत ही बढ़िया गाना है, वो गाना लोगों को सुनाएं आप। और 2 गाने, और एक से पहले झरोके गाना रिलीज हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल मेलोडी है मिथुन की और कादरी साहब का लिरिक्स है इसमें। तो आप लोग देखें और सुने। और 20 दिसंबर को बनवास रिलीज हो रही है और आपके शहर में भी रिलीज होगी। आप प्लीज उसे देखें। और इसको सबसे जरूरी है बच्चे देखें और अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको जरूर दिखाएं, वो बाग हो जाएंगे। और पूरे परिवार के संग देखें, ऐसा लगेगा आपको कि जब परिवार के संग आप ये पिक्चर देख के बाहर निकलोगे तो सब एक दूसरे से लिपट जाएंगे और सबकी आंखों में आंसू होंगे और बाहों में ताकत होगी एक दूसरे से लिपटने की। बहुत बहुत शुभकामनाएं से लिपट जाओगे। अनिल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर समय लगा तो फिर कभी दोबारा भी जल्दी बात करेंगे, फिल्म से पहले या फिल्म देखने के बाद। धन्यवाद धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨਵਾਸ।